हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मैं हूं दानी बाचा की मामा। मैं बना रही हूं सुबह का नाश्ता। आज ईद का तीसरा दिन है, तो सोच रही थी कुछ ऐसा बनाया जाए नाश्ता जो मेरा काफ़ी टाइम निकाल जाए। काफ़ी टाइम निकाल जाने से मुराद ये है कि 3-4 बजे, क्योंकि आज हमारे घर थी दावत। बच्चों की फूफा लोगों ने आ जाना था, रात का डिनर था हमारी तरफ। तो मुझे बस ये था कि मैं एक टाइम बना लूँ ताकि मुझे फिर बार बार वो ना करना पड़े, दोपहर खाना ना करना पड़े। फिर बंदा हल्का फुल्का कुछ फ्रूट ले लेता है, बिस्किट्स ले लेता है, कुछ भी करके इंसान ले लेता है। लेकिन ये जी बच्चों वाला घर है तो फिर आपको कुछ ना कुछ हर थोड़ी थोड़ी देर में बच्चों को देना पड़े ताकि उनका मुंह बंद रहे। ठीक है जी। ये मैं बना रही थी बच्चों के लिए बंद मक्खन, और मेरी छोटी दुनिया वहाँ बैठ के स्ट्रॉबेरी खा रही थी। उसको स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है, मैं कहती हूँ कोई अन्यवा पसंद है। जहाँ पे स्ट्रॉबेरी देख ले वो खाने बैठ जाती है, चाहे गला ख़राब हो जाए, खट्टी हो मीठी हो वो खाएगी। ये मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए बंद मक्खन, और अपने लिए बनाया मैंने पराठा। और साथ में बना रही थी ये डोमिनो का पराठा है, होममेड नहीं है, बाज़ार का था, रेडी टू वेयर था। और साथ मैंने 2 कबाब फ्राई किए। मुझे वाला नाश्ता कोई इतना पसंद है सीरियसली। ये मैं सुबह के टाइम खा लूँ तो आपका दोपहर का टाइम और शाम का टाइम इजीली निकल जाता है, और रात को फिर आपको इतनी तमन्ना नहीं होती कि आप इतना कुछ खाएं। बस हल्की फुल्की आपको चीज़ लेनी होती है, दिल करता है लेने का। सपोज फ्रूट्स हो गए, या कर लो चाय का कप ले लें, या कॉफ़ी ले ली, या ज़्यादा ज़्यादा हाफ़ रोटी आपने खानी है वो आप खा लो, इतनी तमन्ना नहीं आपको होती। तो जिस साथ में बना रही थी चाय, तो मेरे मियाँ सबको चाय भी बहुत पसंद है। उन्होंने कहा मैं बंद मक्खन खाऊँगा। मैंने कहा नहीं, मैं ये पराठा खाऊँगी और साथ कबाब लूँगी, क्योंकि मुझे दोपहर में कुछ भी नहीं करना आप लोगों के लिए। आप लोग बस हल्का फुल्का खा लेना, क्योंकि मेरा सारा ध्यान खाने की तरफ होगा। क्योंकि अगर बच्चे भी तंग कर रहे हों, खाना भी साथ में दोपहर का भी घर का भी करना हो, तो फिर मेरा इतना वो नहीं समझ में आती चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें मेरे ना दिमाग से स्किप होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब ज़ाहिर थोड़ा एज भी है, 30+ आपकी एज जब हो जाए ना, तो इंसान बहुत कुछ भूलना स्टार्ट हो जाता है। वो हमारे टाइम पहले वाले टाइम नहीं थे जो हमारी माओं के थे, बड़े 30-40 ईयर्स में बड़ी यंग खुद को समझती थी। भाई मैं तो खुद करती हूँ, मैं 30+ हो गई हूँ। इट्स मीन कि ये मेरा टीन एज जो सिटी वो भी ख़त्म हो गई है, यंग वाली वो भी ख़त्म हो रही है, मेरी वो स्टार्ट हो रही है। क्या कहते हैं उसको, बस बुढ़ापे की तरफ हम जा रहे हैं। बस जी, ये बनाया मैंने पराठा। तो फिर मेरी बेटी ने कहा मुझे भी बना दें। मैं कहा ठीक है बेटे, आप मुझे पहले ही कह दिया करो। लेकिन वो ये है कि बच्चे बस थोड़े मूड मूड पे डिपेंड करता है उनके। वो मुझे कहते हैं हमें इस टाइम नहीं खाना है, इस टाइम खाना। तो मैं बेटी के लिए भी चाय बना रही थी, और साथ में फिर पराठा भी मैंने बना लिया। यहाँ पे आंटी आई हुई थी, वो सफाइयाँ वगैरह कर रही थी, घर को पूरा नीट एंड क्लीन कर रही थी। और ये मेरी छोटी दुनिया बार बार पैसों की तरफ भागती। मैं क्या करूँ इसका, इसने मुझे बहुत तंग किया भाई, ये मुझे बहुत तंग करती है। अपना फीडर फेंक देगी, खाने पीने वाली कोई चीज़ वहाँ फेंक देगी, तो मुझे फिर डेली बेसिस पे उसको भी सफाई करानी पड़ती है। वो जो कि आंटी पे बात नहीं हुई थी, बस इतनी बात थी कि आप महीने में 2 से 3 दफ़ा इसको बस पैसों को साफ़ किया करेंगे। खैर क्या कह सकते हैं। और साथ मैंने लगा लिया मशीन, क्योंकि बच्चों के कपड़े जब हो जाएँ तो फिर आपको पता होता है कि यार इतने क्वांटिटी में कपड़े हैं, उसको वॉश करना है, फिर बहुत ज़्यादा मसले मसाइल नहीं हो जाते। और हमारे घर चूँकि गेस्ट रहना भी था, इस वजह से मैंने कहा था कि मैं अपने कपड़े आज धो लूँ। अगर गेस्ट रहेंगे तो उनके भी कपड़े होंगे तो फिर ज़्यादा, और फिर आप अपने धो के कहाँ डालेंगे, फिर मसला ना हो जाए। मैं कोशिश ये करती हूँ कि गेस्ट आने से पहले पहले अपना मैक्सिमम काम ख़त्म कर लूँ, कपड़े धो के सुखा के अपने रूम में रख लूँ, प्रेसिंग वाले काम सारे कंप्लीट कर लूँ, इस तरह से करके। अच्छा जी, मैं बनाने लगी थी यहाँ पे कीमा। कीमा मेरे पास था 1 kg, तो उस हिसाब से मैंने लिया प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक। ठीक है, टमाटर मैंने 3 ले लिए, प्याज मैंने बड़ा ले लिया 1 लिया, और ये लहसुन के मैंने लिए थे जवे, मोटे मोटे लहसुन की गुत्थनियाँ क्या कहते हैं उसको, मुझे नहीं पता था क्या कहते हैं। वो मैंने 3 अदद ली थी। और अदरक मैंने ली थी लंबी 1 स्टिक ली थी, और उसको मैंने हाफ़ कट कर लिया था। और मैं यहाँ मसाले कर रही हूँ ग्रैंड, ताकि जब मेरा कीमा बने तो उसमें कोई भी मसाला, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर कुछ भी समझ में ना आए, हर चीज़ भी में घुल मिल जाए। या मेरी छोटी बेटी का गला बहुत ख़राब हो, इसने स्ट्रॉबेरी इतनी खाई। स्ट्रॉबेरी से गला ख़राब हो जाता है, मुझे डीएम करके ज़रूर प्लीज़ बताइएगा, स्ट्रॉबेरी खाने से भी कोई गला ख़राब होता है? लेकिन इसने इतनी खाई है, इसको तो बहुत शौक है स्ट्रॉबेरीज़ का। खैर ये मैं यहाँ पे ग्राइंड करी थी, पानी डाल के मैंने सोचे से ग्राइंड किया। और कीमा था बकरे के गोश्त का, बारीक कीमा कुटा हुआ था। तो जी बस मैंने उसको फिर पानी डाल के मैंने इसको फिर किया ग्राइंड, और यहाँ पर मैंने चुटकी बजाई। और ये देखिएगा बहुत टाइम के बाद दोस्तों था ना, मेरा ये हुआ था उसी टाइम से डलनी नहीं हो गया, अचानक से या उसी जल्दी नहीं हुआ था, टाइम लगा था, हर चीज़ को टाइम लगता है। लेकिन मैं ट्रिक कर रही थी कि अच्छा ऐसा भी हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, जब जस्ट ये वीडियोस की हद तक ही है। मैंने पतीली में सारा मसाला वगैरह डाल दिया। अब मैंने इसमें ऐड करना था कीमा ऐड करने के बाद मैंने डालना था नमक, मिर्च, हल्दी एंड ददड़ा मिर्च को कहते हैं क्रंच चिलीज़। ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, ये डाल दी।
डाल के मैंने इसको रख दिया चूल्हे पे। खैर ये आधे घंटे के अंदर ना बड़ा अच्छा कुक हो गया। इसको मैं कहती हूँ दम कीमा। और थोड़ा सा मैंने सूखा धनिया मैंने साबुत वैसे ही डाल दिया था कि उसकी बड़ा अच्छा फ्लेवर निकलता है, बड़ी अच्छी खुशबू आती है। कि मैंने पैकेट्स बना के रखे हुए थे थोड़े थोड़े करके। फिर मैंने कहा कि यार मैं एक ही दफ़ा सारे डाल देती हूँ ताकि उनसे ना मेरा काम सही हो जाएगा। खैर ये मैंने डाला, इसको डाल के मैंने फिर रखा। यकीन जाने आप यकीन नहीं करेंगे, कोई इतने मज़े की यकीन करें मेरा दम कीमा बना था और सबसे ज़्यादा खाया गया था। होता है कि 2-3 डिशेज़ वगैरह हो तो कोई सालन थोड़ा बहुत बच जाते हैं, लेकिन मेरा ये सालन नहीं बचा था। इसको मैंने एंड पे कोयले का मैंने भाप भी दिया था, स्मोक सा फ्लेवर आए ताकि मज़ा आए। बहुत लाइट वेट बनता है, कोई इसमें गरम मसाला वगैरह ऐड नहीं करते, साबुत गरम मसाला बस। ज़्यादा ज़्यादा आप एक आधी मोटी इलायची डाल दें क्योंकि मोटी इलायची का एक अपना ही फ्लेवर है, अपनी वो खुशबू है। और साथ में मैंने एक वो डाल दी थी स्टिलमन स्टिक, क्या कहते हैं उसको, डंडे कहते हैं, जा क्या कहते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। वो डाल के मैंने इसको रख दिया। मैंने 1-1 करके डिश बनाई थी। मैंने सब डालनी, एक टाइम पे 2 हांडियाँ नहीं बनाई थी। मुझे था कि मुझसे गलती ना हो जाए क्योंकि मैं चीज़ें काफ़ी हद तक भूलना शुरू हो गई हुई हूँ। मुझे नहीं याद आता कि मैंने इसमें क्या डाला था, उसमें क्या डाला था, पता नहीं मैंने डाला था या नहीं डाला था। तो बस फिर मुझे हर चीज़ को थोड़ा मैनेज करना पड़ता है जब आप इंसान इस तरह से हो ना, पैनिक वगैरह, बच्चों का भी प्रेशर हो, घर वालों का थोड़ा बहुत प्रेशर हो, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। मुझे वीडियो भी बनानी होती है, फिर उसको एडिटिंग वगैरह भी करनी, तो बहुत टफ़ टाइम होता है, बहुत टफ़ काम होते हैं जो आपको करने होते हैं, आप कर रहे होते हो। फिर जी मैंने देखा घर में मेरा कीमा बहुत अच्छा गल गया हुआ था। मैं इसके इतने पीसेस करना नहीं चाह रही थी, मैं थोड़ा मोटा मोटा कीमा रहे तो किसी की बाइट मुँह में जाए तो उसको मज़ा आए, खाने का घुल जाए। तो खैर ये मैंने ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें सूखा धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर कह रही हूँ, गरम मसाला पाउडर मैंने डाल के इसको मैंने फिर खूब अच्छे से मैंने भुनाई की। और भुनाई करने के बाद जब पानी सारा ड्राई हो जाए ना, देन आप फिर इसमें दही ऐड करिएगा। यकीन जाने कसम से कोई इतना मज़े का बनता है ना, क्योंकि वो बहुत जूसी फ्लेवर हो जाता है। मुझे नींद बहुत आ रही क्योंकि मैं 7 बजे की मैं उठी हुई हूँ। जब गेस्ट लग जाता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, उनको नाश्ते का ख्याल, खाने का ख्याल, फिर उनके रहने का, सोने का, हर चीज़ को आपको मैनेज करना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्यार ही इस तरह से है, मोहब्बत इस तरह से। शादी को माशाल्लाह 8 साल होने वाले हैं। तो जी बस शुरू से यही था। ईद की 3rd डे मैं अपनी सिस्टर इन लॉज़ को इन्वाइट करती हूँ, चाहे रात का खाना उन्होंने खाना हो या दोपहर का खाना, वो उन पर डिपेंड करता है। तो जैसे वो कहती थी उसके मुताबिक मैं रेडी कर लेती हूँ, कोशिश ये करती हूँ कि टाइम से पहले रेडी कर लूँ। जैसे वो आएँ आधे पौने घंटे तक मैं खाना सर्व कर दूँ ताकि मैं अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ उससे मैं फ़ारिग हो जाऊँ। खैर ये करने के बाद जो सा है, मैंने फिर ईदी वगैरह भी थी, बच्चों का शुगर वगैरह भी था, फिर हम तो आउटिंग में भी निकल गए। तो गोलगप्पे खाने चले गए अपने घर के बिल्कुल पास है, पीस से ही ऐसे यार से हमने गोलगप्पे खाए कि मैंने बहुत मज़े के गोलगप्पे थे। मैंने बहुत टाइम के बाद इतने अच्छे गोलगप्पे खाए। खैर अब जब मुझे लगा पानी सारा ड्राई हो गया है, ऑयल सारा ऊपर आ गया, तो मैंने इसमें वो 4 से 5 चम्मच खाने के मैंने इसमें दही के डाल के फिर इसको मैंने दम लगा दिया। और इसको फिर कहते हैं दम कीमा। हर बंदे का अपना स्टाइल है, मुझे इस तरह से बनाना आता है और ये बड़ा अच्छा बनता है, मुझे तो बहुत मज़े का लगता है। एंड में मैंने फिर स्मोक का, धुएँ का, उसका कोयले का मैंने भाप दे दी, तो वो और इसके जायके को 4 चाँद लग गए। जब आपका खाना दिल से बना हुआ हो और सब दिल से खाएं, खुशी से खाएं, यकीन जाने आपके तो पैसे वहाँ पे पूरे हो जाया करते हैं। मेरा खाना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इन लॉज़ में बहुत पसंद किया जाता है, सब बहुत शौक़ से खाते हैं, दिल से खाते हैं, रग़बत से खाते हैं। और क्या कहते हैं, खाना खाने के बाद मुझे ये ज़रूर बोलते हैं कि आपने खाना बहुत अच्छा बनाया, बहुत मज़ा आया, बहुत लाइट वेट था, ये था। जो जिसको जैसा जैसा वो लगता है, टेस्ट लगता है, समझ में आता है, वो उस हिसाब से अपनी वो फिर मेरी तारीफ़ कर देते हैं। है फिर यहाँ पे मैंने लिया ऑयल। मैं मटन कौरमा थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनाना चाह रही थी, वो सेम वैसा स्टाइल नहीं था। गोश्त डाला, नमक, मिर्च, हल्दी, प्याज, मटर, लहसुन, अदरक डाल के गोश्त डाल के प्रेशर लगा दिया। नहीं, इस बार मैं कह रही थी मैं ऑयल लूँगी थोड़ा अच्छी क्वान्टिटी में, ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी ऑलमोस्ट 1 kg ही गोश्त था, ठीक है। मैंने इसे प्याज डाला, प्याज डाल के मैंने अच्छे से गोल्डन ब्राउन किया। अच्छे से मैंने गोल्डन ब्राउन करने के बाद मैंने इसमें मसाला बनाया, प्रॉपर्ली पूरा मसाला बनाया। लहसुन, अदरक, टमाटर डाल के मैंने इसकी भुनाई की। और ये देगी स्टाइल में बनता है, देग वाले इसी तरह से बनाते हैं। अब आप पूछेंगे मुझे कैसे पता है कि देग वाले ऐसे बनाते हैं, उसकी बड़ी वजह ये है कि मेरी जो सिस्टर हैं उनका काम इन चीज़ों का है, तो मुझे इसीलिए वहाँ से उसने बताया कि भाई देग भी खाना इस तरह से बनता है। और यकीन करिए, देखिए इसकी फाइनल लुक थी, बहुत ही क्लासिक लुक थी। एंड पे हरा धनिया, हरी मिर्चें और लम्बा लम्बा कटा हुआ अदरक वो डालें, आपको मज़ा आ जाएगा खाने का। फिर यहाँ मैंने प्याज ब्राउन किया, कीमा मैंने साइड पे किया।
फिर मैंने प्याज ब्राउन किया अच्छे से, और यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, ठीक है। उनको मैंने मोटा मोटा काटा है, मैंने कोई बारीक नहीं काटा, मोटा मोटा काटा। देन टमाटर की क्वान्टिटी मैंने थोड़ी ज़्यादा ली, 4-5 ली। और लहसुन में मैंने काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में ले लिए, 3 बड़े बड़े थे। और अदरक मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लिया, क्योंकि मुझे इसकी थोड़ी ग्रेवी अच्छी वाली बनानी थी, वो वाली नहीं थी रस सा नहीं मुझे करना था, थोड़ी ग्रेवी सी चीज़ें बनानी थी। ये मैंने इसमें डाला, फिर मैंने इसकी बुनाई एंड चुनाई, ठीक है। मैं क्या भाई ईद का दिन है, तीसरा दिन है, जिन्नियां मुहब्बतां पानी ने पाओ सुट्टो दानी बादशाह दी अम्मा सारियां मुहब्बतां सुट दो आज। तो जी बस इसी तरह से ही है, घर को जब चलाना हो तो फिर आप बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं, ख्याल करते हैं। तो बस जी आज का पैगाम मेरा ये उन परदेसियों के लिए है, जब परदेश जाया करें तो पिछलों को मत भूल जाया करें। बेचारे भूलते भी नहीं हैं, उन पर इतनी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं कि उनको फिर इन सब चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है। फिर मैं कौन सी बात कहाँ रह गई है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर। आप यहाँ पे कहते होंगे मैं क्रंच चिली मैंने क्यों नहीं डाली, वो मैंने इसलिए नहीं डाली कि मैं भुनाई के वक्त टाइम पे डालूंगी, उसका बहुत अच्छा टेस्ट उस टाइम निकलेगा। यहाँ पे डाली तो कुछ उसको समझ नहीं आएगी। फिर मैंने मसाले सारा किया ग्रैंड, अच्छे से मैंने किया ग्रैंड कि सारा एक जान हो जाए, क्योंकि मैंने गोश्त डाल के भुनाई करनी थी। भुनाई करके फिर मैंने जो था ना उसमें क्रंच चिली डाली, और सूखा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर मुँह निकली जा रहा है फटे हाल मस्त टिक्की उठते दाल मस्त वाला मेरा हिसाब है। तो बस इसी तरह से सारा सिस्टम चलाना पड़ता है घर का। तो ये गोश्त मैंने भिगो के पहले से रखा था कि मैं समझ में कितनी बोटियों का पैकेट है, ताकि फिर मुझे आसानी होती है कि इंसान के जहन में एस्टिमेशन लगती है यार आज हमने इतनी बोटियों गोश्त पकाया, इट्स मीन कि मेरा खाना पूरा हो जाएगा, बच जाएगा या नहीं बचेगा, यहाँ ख़त्म हो जाएगा या क्या हिसाब है। मैं इस तरह से करती हूँ, गोश्त निकाल के पहले उसको पानी में भिगो देती हूँ, ताज़े पानी में भिगोती हूँ, कोई गर्म पानी नहीं होता, ताज़े पानी मैंने उनको भिगो दिया। भिगोने के बाद मतलब गोश्त की बोटी अलग हो गई है, देन मैंने फिर निकाल के उसको हल्का सा मैंने पकड़ कर मैंने प्रेस किया, तो वो ईज़िली हर जो बंडल बना था वो बंडल आराम से मेरा खुल गया। फिर इसकी मैं भुनाई की अच्छे से। तो सब ये कहते हैं पूरा देगी स्टाइल में बनाया आप लोग मटन कौरमा, आप खाने अच्छे से कैसे बना लेती है। तो मैं कहा बस जी, तो वहाँ से मेरे मियाँ साहब ने बोला मैं बस आके सिर्फ नमक डालता हूँ, जायका खुद ब खुद डेवलप हो जाता है। तो ऐसा कभी हो यकीन जाने मर्द हमसे आगे हों 4 हाथ जी, हमारे वजह से उन्होंने खाना अच्छा बना जीने ना दें सीरियसली। तो जी बस मेरे मियाँ सब ऐसी बड़ी फ़नी बातें करते हैं, हंसाते रहते हैं हम लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह प्यार मोहब्बत वाली ज़िंदगी होनी चाहिए। मैं अपनी बच्चियों के लिए यही दुआ करती हूँ, बाकी मुसलमान बच्चों के लिए यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सुकून वाली ज़िंदगी दे हर बच्ची को, आराम वाली ज़िंदगी दे और आसानियों वाली ज़िंदगी दे, और अपनी मुतमईन ज़िंदगी दे, आमीन। क्योंकि हर बच्ची एक जैसी है, कोई मुख्तलिफ नहीं है, अल्लाह ताला हर बच्ची का नसीब अच्छा करे, आमीन। कहते हैं जिस बच्ची का जो बच्ची सुखी उसका पूरा जग सुखी, यानी कि उसका पिछला पूरा ख़ानदान सुखी। तो जी बस यहाँ मैंने डाली क्रंच चिलीज़ और सूखा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर मैंने पहले ही बताया था आपको, और मैंने यहाँ पे दही भी ऐड किया था। करके खूब अच्छे से मैंने भुनाई की, बहुत अच्छे से भुनाई, जितने गोश्त की या कीमे की भुनाई होगी ना उतना ही यहाँ पर गोश्त यकीन जाने बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप करता है, बहुत अच्छा इन्हेंस करता है टेस्ट को। तो जी फिर यहाँ मैंने हल्का सा लगा दम लगाने के बाद मुझे लगा पानी थोड़ा ज़्यादा है, और मोटी इलायची मैं इसमें डाल चुकी हुई थी। इसमें मैंने और कुछ गर्म मसाला डाला, दालचीनी या कुछ इस तरह से लौंग इलायचियाँ कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे वो पसंद ही नहीं है कौरमे में, जो इसका अपना जायका कौरमे का वो परमानेंट होना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। खैर फिर मैंने दही डाली, दही डाल के मैंने खूब अच्छे से मैंने इसकी भुनाई की। भुनाई करने के बाद उनसे मैंने दोबारा से दम लगा दिया हरी मिर्ची डाल के, ताकि जो हरी मिर्चों का टेस्ट है वो अपना आप बताए कि हाँ जी हम भी हरी मिर्चें हैं। और ये देखिए कितनी माशाल्लाह अच्छी शक्ल निकल आई थी, यकीन जाने बहुत अच्छी शक्ल निकल आई थी, बहुत मज़ा आया था खाना खाने का। मैंने खाना मेहमानों के जाने के बाद खाया था, यानी मेहमानों जाने से मुराद ये है कि मेरे मियाँ की बहनोई, ठीक है। वो जब चले गए तो मैं फिर तसल्ली से बैठ खाना खाया था, बच्चों को सुला के जो खाने का मज़ा आता है ना, यकीन करें वो कहीं नहीं आता। खैर फिर मैंने उनको सुला के फिर ज़्यादा सैलेड भी नहीं था, रायता भी नहीं था, बस आपको फिर लिमिट चीज़ें थोड़ी इंजॉय करनी पड़ती हैं। फिर मैंने वो सब कुछ इंजॉय किया और अपनी मम्मा को बहुत ज़्यादा याद किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वजह से आज हमें जो मर्तबा जो मकाम मिला हुआ है वो सब उन्हीं की दुआओं की वजह से है, उन्हीं की तरबियत और परवरिश की वजह से है। अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्होंने हमें मोटिवेट किया, अच्छा ऐसे नहीं ऐसे करो। बहुत सारा टाइम गलत काम हो जाया करता था हमसे, खाना लग गया या जायका नहीं है कुछ चीज़ें करके, वो हमें समझाती थी बेटे ऐसे नहीं ऐसे है, हर चीज़ से एक तरीक़ाकार है, हर चीज़ को इस तरह से हम संभालते हैं करते हैं। तो खैर फिर से कर करा के फिर मैंने फ़ाइनल किया, क्योंकि घर की बड़ी बेटी थी
तो हर चीज़ को खुद देखना, मैनेज करना, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खुद देनी। अल्हम्दुलिल्लाह सब किया, बस ताकत ही जवानी का अरूज था, तो बस नशा ही कुछ अलग था जवानी का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जवानी अल्लाह ताला खैर वाफ़ियत वाली लेके आया। फिर यहाँ पे मैंने की कोई टेस्ट नहीं किया। साथ में बना ली मैंने चावल, तो मैं इसकी वीडियो बनाना बिल्कुल भूल गई थी क्योंकि मेहमान हमारे सर पे थे। तो जी फिर मैंने सर्विंग का स्टार्ट की। मैं आपको तब वीडियो दिखा दूँगी। चावल मैंने घर के बनाए हुए थे, बहुत मज़े के चावल मेरे बने थे। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। ओके, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।